एक गांव में लखन नामक एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। लखन काफी गरीब था। उसका परिवार बस खेती पर ही निर्भर था। अगर फसल अच्छी हुई तो साल अच्छा बीतता, वरना ऐसे भी दिन आते कि पानी पी के सोना पड़ता। ऐसे ही एक बार की बात है। अजी सावन आ गया है, बारिश क्यों नहीं आई अभी तक? भगवान जाने भाग्यवान, जो कर्म में लिखा है। हाँ, चिंटू का भी स्कूल खुल गया है। पढ़ाई लिखाई दवाई हर चीज में तो पैसे लगते हैं। जो कर्म में लिखा है वही होना है। तुम चिंता ना करो, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। चलो मैं खेत जा रहा हूँ, चिंटू से खाना भिजवा देना। ठीक है जी। फिर लखन खेत के लिए निकल जाता है और खेत में अपना काम करने लगता है। वहीं सुमित्रा भी अपने काम में लग जाती है। वहीं दोपहर में, बेटा चिंटू 2 मिनट यहीं रुक, मैं खाना लाती हूँ, पापा को दे आ। ठीक है माँ। वहीं सुमित्रा के अंदर जाते ही चिंटू बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने में मस्त हो जाता है। तुझे पता है चिंटू, मेरे पास खरगोश है, बहुत सुंदर। ये देख, आज मैं इसे अपने साथ तुम लोगों से मिलवाने लाया हूँ। मेरा हीरा तेरे खरगोश से भी अच्छा है। ये देख, मम्मी ने इसे कहा है मेरे साथ रहने। अगर कोई मुझे परेशान करने की कोशिश करता है ना, तो ये उसे काट लेता है। तेरे पास क्या है चिंटू? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो बस घर में चींटियों को आटा डाल देता हूँ। तो तेरा पेट चींटी है? तो फिर चाह कर भी तेरी मदद नहीं कर सकती। सही बोला मोहित तूने। हमारा पेट तो हमारे साथ खेलता है, ये चींटी के साथ ही खेले। इस तरह चिंटू के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, जो कि चिंटू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी माँ उसे बुलाते हुए वहाँ आ जाती है। क्यों रे चिंटू, मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर रुक, खेत जाना है बाबा को खाना देने। मैं कब से तुझे बुला रही हूँ, तू यहाँ खेल रहा है। चल अब जल्दी चल, ये ले। हाँ माँ। फिर चिंटू अपने पिता के लिए खाना लेके खेत की ओर बढ़ जाता है। पापा ये लो खाना। माँ ने कहा है जब तक आप पूरा न खाओ तब तक मैं आप पर निगरानी रखूं। अच्छा जी, अब बेटा बाप पर ही निगरानी रख रहा है। चल बैठ, तू भी खा। फिर लखन चिंटू को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और खुद भी खाना खाते हैं। खाने के बाद तो नींद आने लगी। चिंटू बेटा, मैं थोड़ा सो लेता हूँ, तब तक तू खेत की रखवाली कर, कहीं कोई चिड़िया या कौवा आके नुकसान न कर दे। ठीक है पापा। फिर लखन एक पेड़ की छांव में सो जाता है। वहीं चिंटू वहां बैठे बैठे ऊब जाता है। फिर वो उठकर खेत में टहलने लगता है कि तभी एक पगडंडी के किनारे उसे एक नेवला मिलता है, जो कि बुरी तरह घायल होता है। कि तभी चिंटू उसे देखकर पहले तो घबरा जाता है, फिर वो उसे उठाकर पेड़ की छांव में ले जाता है और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करके उसके घाव को धुलने की कोशिश करता है। इतने में लखन की नींद खुल जाती है। ये कहाँ से आया बेटा? पापा, वो पगडंडी के पास ये नेवला घायल हालत में था, तो मैं इसे यहाँ उठा लाया। अच्छा किया, वाकई ये गंभीर स्थिति में है। फिर लखन फौरन उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, शायद किसी दमदार जानवर से लड़ते हुए इसे ये चोट लग गई। कुछ ही दिनों की देखरेख में ये ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। फिर लखन और चिंटू नेवले को लेके वहां से घर को चले जाते हैं और कुछ दिन बाद उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, जिससे वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। अब ये नेवला बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे लगता है कि अब इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। पापा, क्या हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते क्या? अरे नेवला पालतू थोड़ी ना होता है कि घर में रख ले। बेटा इसे तो जाना ही है। प्लीज इसे घर में रहने दो ना, क्या परेशानी है? देखो, ये तो किसी को तकलीफ भी नहीं देता। कितना छोटा सा मासूम सा है। प्लीज माँ पापा। अच्छा ठीक है, रख ले। आपका दिमाग तो ठीक है ना, ऐसे कैसे रख ले? अरे लोग तो सांप पालते हैं, और अगर हम नेवला पाले तो क्या ही बुराई है? जैसा आपको ठीक लगे। फिर सुमित्रा गुस्से में रसोई में चली जाती है। वहीं चिंटू नेवला पाकर खुश हो जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। अब तो ये मेरा पेट हो गया, मैं अपने सारे दोस्तों को इसे दिखाऊंगा। फिर चिंटू अपना नेवला लेके अपने दोस्तों के पास चला जाता है। देखो दोस्तों, ये मेरा नेवला है, अब से ये मेरा पेट है। वही चिंटू का नेवला देखकर बाकी बच्चे उस पे हंसने लगते हैं
कि भला नेवला भी कोई पालने की चीज है। जिससे चिंटू उदास हो जाता है और जाके नदी किनारे बैठ जाता है। फिर नेवला उसके पास आके उसके साथ खेलने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं लखन के पड़ोस में एक सपेरा रहता था, जिससे लखन की खूब जमती थी। दोनों शाम को अपने काम के बाद साथ बैठकर बात करते। ऐसे ही एक दिन शाम में लखन सपेरे के घर जाता है और दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। भाई, कितने सांप पाल रखे हैं, डर नहीं लगता? जब सपेरा सांप से ही डरेगा तो काम कैसे करेगा? सबकी रोजी रोटी कमाने का अपना तरीका है, और क्या। सही कहते हो भाई। हाँ, मेरा पिंटू बता रहा था कि तुमने भी कोई जानवर पाला है। राघव इतना कह ही रहा था कि तभी नेवला लखन का पीछा करते हुए राघव के घर पहुंच जाता है। वहीं राघव ने सांप का पिटारा खोल रखा था ताकि वो थोड़ा सहज महसूस कर सके कि तभी सांप और नेवले की नजर एक दूसरे पर पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ये देख, ये नेवला कहाँ से आ गया? यहाँ तो आसपास में कभी कोई नेवला था ही नहीं। ये मेरा पालतू नेवला है भाई, माफ कर दे। ये मेरा पीछा करते हुए आ गया है शायद। दोनों की लड़ाई तो गंभीर होती जा रही है। जिसके बाद लखन अपने नेवले को रोकने की कोशिश करता है। वहीं राघव बीन बजाकर सांप को काबू में करता है। सुबबू, हम दोनों पड़ोसी दोस्त हैं और तुम ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। मैं कैसे बताऊं मालिक को कि ये सांप मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने नेवला पाला है। अभी कुछ ही दिन हुए खेत में घायल मिला था तो घर ले आया और चिंटू को इतना पसंद आया कि वो इसे जाने ही नहीं देना चाहता। अच्छा, अब तो हमें इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना होगा। शायद समय के साथ दोनों ठीक हो जाएं। वही बंद पिटारे में सांप नेवले से लड़ने के लिए फुफकार मार रहा था। एक बार ये मुझे मिल तो जाए, अपने फन से इसे वहीं ढेर न कर दिया तो मैं भी कालिया नाग नहीं। चल भाई, अब मैं भी घर जाता हूँ। फिर लखन सुबबू नेवले को लेके घर आ जाता है। बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, इस सुबबू के बच्चे ने आज कांड कर दिया था। जाके राघव जी के नाग से लड़ गया। जब पता है कि नाग और नेवले की कभी बनती ही नहीं है तो इसे लेके क्यों गए? अरे मैं थोड़े ना ले गया, पड़ोसियों से मिलने गया था। अब इसे घर में ही रखो। मैं नहीं चाहता कि ये कोई कलेश करे। जंग तो उसने शुरू की थी, खत्म मैं करूंगा। चलो खाना लगाती हूँ। फिर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। वहीं आधी रात में नेवला और सांप सबके सोने के बाद घर से निकलते हैं और एक जगह मिलते हैं। तो यहाँ क्यों आया है? तुझसे बदला लेने। बदला तो मेरा बाकी है तुझसे, जो मैं लेके रहूंगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं किसमें कितना है दम और कौन है दूध में पानी कम। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। हम अभी नहीं लड़ सकते, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे नदी किनारे मिल तो मैं बताता हूँ। फिर सांप वहां से चला जाता है और नेवला भी घर को लौट जाता है। ऐसे ही एक दिन चिंटू और पिंटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी चिंटू, मैंने सुना है कि तुम दोनों की तरह तुम्हारे पेट भी दोस्त है। हाँ, मैंने देखा था उस दिन दोनों खेल रहे थे साथ में, लेकिन हमारे पापा ने उन्हें अलग कर दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? तो मैं भी अपने नेवले को लेके आता हूँ, तो अपने सांप को ले आ। दोनों साथ में दोनों को खिलाएंगे। फिर पिंटू और चिंटू अपने सांप और नेवले को ले आते हैं, लेकिन जैसे ही पिंटू पिटारा खोलता है, उसका नाग नेवले के ऊपर झपट्टा मार देता है और नेवला भी बुरी तरह सांप से लड़ने लगता है। ये देख बच्चे खूब ताली बजाते हैं। आज तो मैं तेरा खात्मा करके ही रहूंगा। आज तो मौका भी है और ऑडियंस भी, सब फैसला हो जाएगा कौन किसका खात्मा करेगा। और फिर दोनों एक दूसरे से खूब लड़ते हैं। वहीं बच्चों की तालियों का शोर सुनकर सुमित्रा बाहर आती है और नाग और नेवले की भयानक लड़ाई का दृश्य देखकर वो हैरान हो जाती है। ये दोनों यहाँ कैसे? देखो ना काकी, दोनों कितने अच्छे से खेल रहे हैं। हाँ माँ, देखो ना कितना मजा आ रहा है। चुप करो दोनों, फालतू बकवास कर रहे हो। दोनों जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं और तुम कहते हो मजा आ रहा है। फिर सुमित्रा जैसे तैसे नेवले और सांप की लड़ाई रुकवा देती है। लड़ाई तो रुक गई है, ये मत सोचना कि बदला पूरा हुआ। बदला तेरी मौत के बाद ही खत्म होगा। मैंने भी अब ठान ली है, जब तक तेरे खून से नहीं नहाऊंगा तब तक बदले की आग शांत नहीं होगी। फिर दोनों अपने घर को चले जाते हैं। वहीं घर पर चिंटू और पिंटू की इस गलती के लिए उनके माता पिता उन्हें खूब डांट लगाते हैं। अब से हम कभी दोनों को आमने सामने नहीं लाएंगे, हमें नहीं पता था।
भाई साहब अब जाने भी दो, ये नादान बच्चे हैं, वैसे भी हमने इन्हें खूब डांटा है आज। इसके बाद वो दोनों बच्चों को माफ कर देते हैं और ऐसा कभी ना करने की हिदायत देते हैं। वहीं सांप और नेवला दिन ब दिन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनते जा रहे थे। दोनों की दुश्मनी और भी गहरी होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से लड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, जिस कारण अब धीरे धीरे गांव में दोनों की लड़ाई की खबरें फैल जाती है और लोगों में डर का माहौल बन जाता है। लोग सांप और नेवले के डर से अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजते कि कहीं उन्हें कोई क्षति ना पहुंच जाए। वहीं अब दोनों की लड़ाई के कारण धीरे धीरे राघव और लखन दोनों के घरों में दूरियां आ जाती है और कहीं ना कहीं तनाव का माहौल बन जाता है। अब दोनों जानवरों की तरह दोनों के मालिकों में भी झगड़े होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सांप खेलते हुए घर के आंगन के पेड़ पर लटक जाता है और झूलने लगता है। तभी दूर खड़ा नेवला उसे देख लेता है। यही मौका है इसे मार गिराने का। इसने न केवल मुझे क्षति पहुंचाई है, बल्कि मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचाया है इसने। वहीं पेड़ पर लटके सांप के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मुझे पता है कि ये मुझे मारने की फिराक में है, लेकिन ये जैसे ही आएगा आज मैं इसे डस लूंगा, वहीं काम तमाम। इतना गहरा जहर फैलाऊंगा कि मरने से पहले पानी भी नहीं मांगेगा। और इतना सोचकर दोनों एक दूसरे के ऊपर जोर का झपट्टा मार देते हैं और एक दूसरे में लिपटकर लड़ने लगते हैं, जिससे दोनों का शरीर लहूलुहान हो जाता है। तभी गांव के कुछ लोग ये सब देख लेते हैं और डर जाते हैं। तभी राघव आके दोनों को अलग करता है। देख भाई लखन, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों के पास जो जानवर हैं या तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा या एक दूसरे को, वरना ऐसे ही दोनों में झगड़े होते रहेंगे, जिससे हमारे बीच गलतफहमी बढ़ती रहेगी। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये नेवला भी अब हमारे घर के सदस्य के जैसा हो गया है। और रही बात तेरी तो रोजी रोटी ही इससे है। हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, वही सही है। जिसके बाद दोनों दोस्त हमेशा के लिए बात न करने का निश्चय करते हैं और कभी एक दूसरे से कोई रिश्ता भी न रखने का निर्णय लेते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। अब राघव और लखन पहले की तरह खुश नहीं रहते थे। दोनों किसी गहरी चिंता में डूबे रहते थे। एक दूसरे को दूर से देखते, लेकिन कभी मिलने की कोशिश न करते। घर का दरवाजा हमेशा बंद रखते, ताकि ना वो एक दूसरे से मिल पाएं, ना उनके जानवर। अब गांव घर का माहौल तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन दोनों की दोस्ती में दोनों जानवरों की वजह से बहुत ही ज्यादा कड़वाहट आ चुकी थी। सांप और नेवला सब देखते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये बात दिल से बुरी लग रही थी कि एक दूसरे की दुश्मनी में उन्होंने ये क्या कर दिया। दो भाई जैसे दोस्तों को अलग कर दिया। जिसके बाद दोनों फिर से एक बार मिलते हैं। देख नेवले, हम दोनों ने जो भी किया वो हमारी गलती है। मुझे माफ कर, जो मैंने तेरे परिवार के साथ बुरा किया। गलती मेरी भी है कि मुझे तुझसे बदला लेना था और मैंने तेरे भी परिवार को क्षति पहुंचाई। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता कि मुझे जो परिवार मिला है मैं ये भी खो दूं। सही कह रहा है तू। पहले ये कितने खुश रहती थी और आज दोनों घरों के लोगों के चेहरे पर बस उदासी है, जिसका कारण हमारी लड़ाई है। हम दोनों भी तो मिलकर रह सकते हैं ना, जैसे इंसान मिलकर रहते हैं। क्या हम पुरानी सारी बातें, पुरानी दुश्मनी यहीं खत्म नहीं कर सकते क्या? तू सही कह रहा है। जिसके बाद दोनों गले लग जाते हैं और अपनी दुश्मनी को हमेशा के लिए भूलकर दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद दोनों परिवार और सांप और नेवला खुशी से मिलजुल कर पहले की तरह रहने लगते हैं।